It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उससे जुड़े कई किस्से याद किए जाने लगे। इन्हीं में से एक कहानी मुख्तार अंसारी और माफिया ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह के बीच की दुश्मनी की है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। माफिया ब्रजेश सिंह वह शख्स जिसके सिर एक समय उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के धरौरा गांव के एक किसान परिवार से था। उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह उसे एक अफसर बनाना चाहते थे। ब्रजेश पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह की 27 अगस्त 1984 को हत्या कर दी जाती है। ब्रजेश सिंह अपने पिता की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह अपराध की दुनिया में कदम रखा। फिर यहीं से ब्रजेश सिंह के आपराधिक किस्सों का सिलसिला जारी हो जाता है। दरअसल 90 के दशक में पूर्वांचल में साहिब सिंह और मजनू सिंह नाम के 2 गैंग एक्टिव थे। ये गैंग ठेकेदारी, हत्या और जबरन वसूली जैसे तमाम अपराध करते थे। इसी दौरान ब्रजेश सिंह की दोस्ती त्रिभुवन सिंह से होती है। त्रिभुवन सिंह साहिब सिंह गैंग का सदस्य था और उसने ब्रजेश सिंह को इसी गैंग में शामिल करा लिया। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की दुश्मनी जानने से पहले त्रिभुवन सिंह की कहानी भी जाननी जरूरी है, क्योंकि त्रिभुवन सिंह की दुश्मनी भी मुख्तार अंसारी से थी, जो बाद में ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी बन गई। दरअसल त्रिभुवन सिंह के परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। इसमें उसके भाई राजेंद्र सिंह की भी हत्या शामिल होती है, जो यूपी पुलिस में था। इस मर्डर में मजनू सिंह गैंग के साथ साथ इसके सदस्य मुख्तार अंसारी और साधु सिंह का नाम सामने आता है। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर साधु सिंह की हत्या भी कर देता है। इसके बाद फिर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती है। एक तरफ मुख्तार अंसारी का गैंग होता है तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का गैंग होता है। दोनों के बीच कोयला और रेलवे के ठेके को लेकर वर्चस्व की जंग शुरू होती है। कहते हैं ब्रजेश सिंह लोहे के स्क्रैप से काले कारोबार की शुरुआत की और फिर कोयला, शराब से लेकर जमीन, रियल एस्टेट और रेत के धंधे में हाथ आजमाता चला गया। उस दौरान वाराणसी और गाजीपुर से शुरू हुए काले कारोबार को उसने बलिया, भदोई, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैलाया। उस बीच 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह ने धनबाद और झरिया का रुख किया और तब के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह का शूटर बनकर उनके लिए भी काम करने लगा। उस दौरान ब्रजेश पर हत्या के कई केस दर्ज हुए। साल 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पर पहला हमला करवाया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी की तो जान बच गई, लेकिन उसके 2 गनर मारे गए। ये घटना उसरी चट्टी कांड के नाम से फेमस है। इसके बाद से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी बढ़ गई। फिर ब्रजेश सिंह ने अपने दबदबे को कायम रखने के लिए विधायक नित्यानंद राय का राजनीतिक संरक्षण लिया। साल 2002 में नित्यानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को चुनाव में हरा दिया और ब्रजेश सिंह नित्यानंद राय के संरक्षण में काम करने लग गया। फिर वो तारीख आती है जब नित्यानंद राय की भी हत्या कर दी जाती है। 29 नवंबर 2005 को मुख्तार गैंग नित्यानंद राय को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद ब्रजेश सिंह भी इलाके में नहीं दिखता और अंडरग्राउंड हो जाता है और फिर साल 2008 में ब्रजेश सिंह को दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लेती है।
इन सबके बीच ब्रजेश सिंह के परिवार वाले राजनीति में अपना परचम लहराता है। ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयबान सिंह, पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और खुद ब्रजेश सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ता है और जीतता भी है। बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने यह कहते हुए शासन प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उनके भाई को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुख्तार अंसारी के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी गवाही न दे सके। आपके लिए जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के संवाददाता वीरेंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।